हाय नमः श्री सरस्वती माता नमो नमः वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संभ्रवा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः शान्ताकारं श्रीकरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकशूलस्य सुब्रह्मण्यं स्वामिनं गौरीकान्तं त्रिनेत्रं योगिविन्द्यानगम्यं वन्दे शम्भुभवैहारं सर्वलोकैकनाथम् गंगातरंगरमणी गंगातरंगरमणी जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रिये मनंगमदापारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं वंदे देव महापति सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं रघुपति वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवृद्धिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवशङ्करम्। भक्तों, महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन सभी शिव भक्त बड़े श्रद्धा भाव से व्रत उपवास करते हैं और चतुर्दशी स्थित प्रारंभ 26 फरवरी प्रातः 11:08 से 27 फरवरी प्रातः तक आज के दिन भगवान शिव जी की पूजा 4 पहर करने का विशेष विधान होता है। प्रथम पहर 6:19 से रात्रि 9:26 तक है। दूसरा पहर 9:26 से मध्य रात्रि 12:34 तक है। तीसरा पहर 12:34 से प्रातः 3:41 तक है। चतुर्थ पहर 3:41 से प्रातः 6:48 तक है। 27/2/2025 तक है। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ के 108 नामों के उच्चारण से भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है। इससे ज्यादा आप लोगों को ना समझाते हुए आप लोगों को भगवान शंकर भोलेनाथ की नगरी काशी की परिक्रमा का दर्शन कराते। तीर्थ यात्रा देव दर्शन तथा देव दर्शन का अत्यंत आकर्षक साधन रही है सदैव से। तीर्थ यात्रा भारतीय गृहस्थ और विरक्त संप्रदाय दोनों में ही अत्यंत व्यापक मान्य और श्रद्धा संयुक्त प्राचीन विधि है।
सांस्कृतिक एकता की संपोषित सर्वाधिक करने से इसका बड़ा योगदान रहा है। तीर्थ यात्रा के प्रसंग में तीर्थ भूमि की परिक्रमा की जाती है, जो परम पवित्र व्रत के साथ साथ श्रद्धा सम्यक महोत्सव का भव्य रूप धारण कर लेती है। परिक्रमाएं कई प्रकार की होती है। तीर्थ की अंतर्ग्रही परिक्रमा, सप्तकोशी, पंचकोशी, 14 कोशी, लघु, मध्यम तथा 84 कोशी, बृहद परिक्रमा आदि स्थान विशेष के अनुसार होती है। उदाहरणार्थ अयोध्या जी की पंचकोशी, 14 कोशी एवं 84 कोशी की परिक्रमा पुरातन काल से निर्धारित क्रमानुसार एवं समानुसार होती है। उसी प्रकार मथुरा जी की परिक्रमा छोटी, मध्यम और बड़ी, गोवर्धन की, मिथिला जी की, चित्रकूट की और भूत भावन शंकर जी की नगरी काशी की परिक्रमा शास्त्रीय नियमानुसार होती है। परिक्रमा में तीर्थ के प्रसिद्ध स्थानों एवं देव स्थानों को यात्री एक क्रम से, मतलब एक क्रम के अनुसार देखता हुआ, प्रणाम करता है। इसका अपर नाम प्रदक्षिणा भी है। कुछ प्रेमी तो संकल्प करके दंडवती परिक्रमा भी लगाते हैं। मनोकामना सिद्ध भी कुछ लोग भगवत धाम की परिक्रमा करते हैं। कुछ नेमी प्रेमी ऐसे हैं जो नित्य धाम की अनुग्रही परिक्रमा नित्य प्रति किया करते हैं। परिक्रमा में यात्री घड़ी की सुई की भांति सदा अपने दाहिने हाथ की ओर घूमता है। महाभारत में भी इस प्रकार की तीर्थ परिक्रमा का वर्णन मिलता है। वन पर्व के अंतर्गत इस प्रकरण का नाम तीर्थ यात्रा पर्व। इस प्रसंग में वन पर्व अध्याय 80 से 153 दर्शनीय है। पंचकोशी परिक्रमा की गणना अत्यंत पुण्यमय कर्मों में की जाती है। काशी की पंचकोशी यात्रा का विस्तार लगभग 50 मील है और इसके अंतर्गत सैकड़ों तीर्थ हैं। अगर संपूर्ण मार्ग के लिए मणिकर्णिका को केंद्र माना जाए तो यह मार्ग 5 कोस से व्यास से वाराणसी की चतुर्दिक टेढ़ा मेढ़ा अर्धवृत्त बनता है और इसी से इसे पंचकोशी कहा जाता है। काशी खंड में पंचकोशी नाम आया है।
काशी की आध्यात्मिक परिक्रमा की प्रस्तुत के पूर्व वर्तमान में प्राचीनता परिक्रमा का संक्षिप्त दिग्दर्शन अपेक्षित प्रतीत होता है। यात्री मणिकर्णिका से प्रस्थान करता है, गंगा तट से होता हुआ काशी एवं गंगा के संगम पर पहुंचता है और मणिकर्णिका से लगभग 6 मील की दूरी पर जाकर कंदवा नामक गांव में एक दिन के लिए रुकता है। यहाँ कंदर्मेश्वर महादेव का मंदिर है तथा एक सरोवर है। वहाँ यात्री स्नान तर्पण आदि करते हैं और कर्दमेश्वर महादेव का दर्शन पूजन करते हैं। दूसरे दिन की यात्रा भीमचंडी नामक ग्राम से लगभग 8-10 मील तक होती है, जहाँ उक्त नाम की देवी की पूजा होती है। तीसरे दिन यात्री 14 मील चलकर रामेश्वर ग्राम में पहुंचता है। वहां रामेश्वर भगवान शंकर का मंदिर वरुणा के तट पर स्थापित है। यात्री वरुणा में स्नान तर्पण करते हैं तथा भगवान रामेश्वर का पूजन एवं अभिषेक करते हैं। भगवान श्री राम ने जब पंचकोशी यात्रा की तब रामेश्वर की स्थापना की थी। चौथे दिन यात्री 8 मील चलकर शिवपुर पहुंचता है। शिवपुर में पांडवों द्वारा संस्थापित 5 शिवलिंग हैं और तथा द्रौपदी कुंड के नाम से कूप है, जिसमें आचमन, मार्जन, स्नान होता है। 5वें दिन 6 मील चलकर यात्री कपिलधारा पहुंचता है और वहां पितरों का श्राद्ध करता है। 6ठे दिन यह कपिलधारा से 6ठे दिन वह कपिलधारा से वरुण संगम पहुंचकर उसके आगे 6 मील मणिकर्णिका पहुंचता है। कथित धारा कपिलधारा से मणिकर्णिका जाते समय यात्री जब जौ छींटता जाता है, यह जौ छींटता जाता है, पुनः यात्री स्नान करता है, पुरोहित को दक्षिणा देता है और साक्षी विनायक के मंदिर में जाता है। ऐसी मान्यता है कि साक्षी विनायक पंचकोशी यात्रा के साक्षी हैं। काशी में बहुत सी प्रदक्षिणाएं एवं यात्राएं हैं। उन सभी में पंचकोशी यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोग चाहे काशी की अन्य यात्रा करें अथवा नहीं, लेकिन पंचकोशी परिक्रमा अवश्य करते हैं। काशी निवासी भी वर्ष में एक यात्रा को 1-2 बार अवश्य संपन्न करते हैं।
यात्रीगण परिक्रमा क्रम में सतत सावधान रहते हैं कि प्रदक्षिणा में तीर्थ का अधिक से अधिक भाग दाहिनी ओर आ जाए, बाईं ओर तिल भर भी भूमि न छूटे। स्वनाम धन्य श्री काशी नरेश के परम गुरुदेव काष्ठजिह्वा स्वामी देवजुदेव भारत भूमि पर एक विलक्षण संत हो गए हैं। सन्यासी होकर भी उन्होंने वैष्णवों के आराध्य श्री सीताराम राधे श्याम जी का जिस अनन्यता से आवाहन किया है वह अद्वितीय है। काशी जी की प्रदक्षिणा प्रणाली को प्रशस्तता प्रदान करने हेतु उन्होंने शास्त्रों के आकलन तथा संतों के अनुभव के आधार पर पंचकोशी सुधा नामक एक दिव्य ग्रंथ की रचना करके अपने परम शिष्य कृपा भाजन तत्कालीन महाराजाधिराज श्री नारायण सिंह जी को सौंपा और लगता है उन्हें यशस्वी बनाने हेतु तो अपनी देख रेख में काशी की संशोधित परिमार्जित पथानुसार प्रथम यात्रा काफी धूमधाम से संपन्न की, जिसका संकेत उक्त पुस्तक में है। अभिमुक्त क्षेत्र काशी की साष्टोपांग संयमानुसार परिक्रमा का क्रम स्वामी जी ने अपने ढंग से विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया है। मगर उन परिणाम को और दृष्टिगत भी इस प्रसंग में संभव नहीं है, मतलब वर्णन करना संभव नहीं है। इस प्रसंग प्रस्तुत निबंध में जानकारी अजनबी परिक्रमा का अर्थात आध्यात्मिक परिक्रमा पर्यालोचना किया जाएगा। संसार में भौतिक या स्थूल परिक्रमा तो हमेशा देखने को मिलती है, लेकिन सूक्ष्म परिक्रमा भी सार्थकों एवं श्रद्धालुओं के लिए संभव है। इसका दिंग दर्शन श्री देव स्वामी जी ने पंचकोशी निशा में विलक्षण ढंग से किया है। तीर्थ यात्रियों के साथ साथ एकांतिक योगियों के लिए भी काशी को यह परिक्रमा परम मतलब परिक्रमा करने का परम उद्देश्य बताया है। आध्यात्मिक पंचकोशी यात्रा प्रकरण का स्वामी जी ने
पंचकोश के तर्ज पर 5 पदों में ही वर्णन किया है। सुनहु एक संशय सबके, जे करतन में किछु बल होई करी प्रदक्षिणा से। अंधे अपंग दरिद्री जन परिक्रमा कैसे दे। इस आध्यात्मिक परिक्रमा है सब कोई समझ ले। अतः इस आध्यात्मिक परिक्रमा हेतु स्वामी जी ने आत्मिक बल की परम अपेक्षा स्वीकारी है। बिना इसके यात्रा असंभव है। जो व्यक्ति अंधा, पंगु एवं दरिद्र है, उसका परिक्रमा में सक्षम होना संदेहास्पद है। देव स्वामी जी कहते हैं कि बिना इस परिक्रमा के भवाटवी की भयावह यंत्रणा से मुक्ति संभव नहीं। बिनु परिक्रमा भैरव जानत कैसे कबहू न छूटी। भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि अधर्मों की गति के लिए भी कृपा करें, मतलब अधर्मों की गति के लिए भी कृपा करें। इसी से आप यशस्वी होंगे। एनहु कै गति करे करुणा निधि शिव शंकर जस। लेव महाराज बड़ लोगत। लेव महाराज बड़ लोगन के इन्हें बड़ाई सबके राह बनावे। प्राकृत राजा ऊंच नीच के ले निवादहि ते। जब जाग बलिक राजा ऊंच नीच का निर्वाह कर देते हैं, तब आप तो बड़ लोगन अर्थात देवों में साक्षात महादेव हैं। अस्त निर्वाह करेंगे ही संभव है आपने उपाय किया हो, परंतु हम प्राणी ही इसे विस्मृत कर गए हैं। देव देव तो कहिले होत है होई है हम ही लवलन भेव। देव देवती कहले होई है हम ही लन भेव। इस पृष्ठभूमि के उपरांत स्वामी जी आध्यात्मिक पंचकोशी के मर्म का उद्घाटन करते हैं। कहो पंचकोशी के मर्म। देव प्राण मन बुद्धि जीव ई पांचों कोश कहावे।
ओ साईं इनमें नित्य सेलत संग ले के करम, पहिल कोस माटी के दहिया करदम से ही कहावे। अब आदिन से पूंजत लिए लेती हूँ पीरथी के धर्म, बल स्वरूप श्री भीम चंडिका दूधो बल के धाम, रामचंद्र मन सेत तिलो शशिको सतीशरो परम, कपिल धार विज्ञान को सह आनंद बन सो काशी, देव देव चटयो जही देसत टूट जाय सब भरम। शरीर प्राण मन बुद्धि और जीव, ये 5 कोष है परम ईश्वर। इनमें नित्य कर्म को साथ लेकर क्रीड़ा करते रहते हैं। शरीर मिट्टी का है और पहला कोष है जो करदम कहलाता है। जब शुरू से ही आदि पुरुषों द्वारा शरीर से ही इसका पार्थिव पूजन विधिवत है, तो यह पृथ्वी का धर्म है। श्री भीम चंडिका को स्वामी जी ने बलवर्धक दूध की भांति बल प्राण एवं तेज स्वरूप माना है। श्री रामचंद्र जी चंद्रमन है, तो चंद्रमन है जो चंद्रमा मनसो जात की वैदिकता के प्रतीक हैं। श्वेत तिल के सदस्य निर्मल। तीसरा कोष शशि चंद्र स्वरूप मन है। कपिल धारा को बुद्धिमय विज्ञान कोष की संज्ञा दी। आनंद कानन काशी जीव स्वरूप है। श्री स्वामी जी कहते हैं कि जो देवाधिदेव महादेव को इससे भी ऊपर छठवें तत्व के रूप में देखते हैं।